हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर. सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी. आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट से. फ्रेंड्स, तो मैं आई होप कि आपकी जो स्टडी है जून 2024 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. assessment and evaluation is the very important topic in the teaching aptitude, जिससे जो है एवरी ईयर मतलब एग्जाम में, यूजीसी नेट के सभी एग्जाम में, चाहे वो जून अटेम्प्ट हो दिसंबर अटेम्प्ट हो, ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है. तो ये टॉपिक जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं वीडियोस से रिलेटेड जो है नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. तो लेटेस्ट डिस्कस असेसमेंट. असेसमेंट तो असेसमेंट मींस फ्रेंड्स, हम जो स्टूडेंट्स को टीचिंग कराते हैं, जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं पूरे सेमेस्टर में या फिर एवरी ईयर जो लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द क्लासेस, एट द एंड ऑफ द ईयर और द सेमेस्टर हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को असेस करते हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इवेलुएट करते हैं. हम उस स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को कैसे इवेलुएट करते हैं? एग्जाम लेके, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, एग्जाम के थ्रू जो है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जो है हम असेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर और पूरे 1 ईयर में स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, कैसे स्टूडेंट्स ने जो है सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया एंड स्टूडेंट की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रोग्रेस इंक्रीज हुई है. तो उसको चेक करते हैं एग्जाम के थ्रू. जो आपके एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम or any kind of exam, then we can measure the student progress through the examination. Okay. The three principles devoted to the process of student evaluation discuss method for creating and implementing valid and fair assessment that contribute to the students learning. Assessment जो है contribute करता है students की learning में, कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसने कितनी स्टडी की है, उसको हम लेक्चर के बाद में असिस्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है आफ्टर द लर्निंग, आफ्टर द लर्निंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी जो है परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं. दैट इज द असेसमेंट. सो फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के असेसमेंट होते हैं. फर्स्ट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के असेसमेंट डिस्कस करेंगे. फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इंटरिम, बेंचमार्क, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इप्सेटिव असेसमेंट, सिनॉप्टिव असेसमेंट एंड योर डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड द डायनामिक असेसमेंट. तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है असेसमेंट डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम कितने असेसमेंट के थ्रू जो है इवेलुएट करते हैं. So friends, the first one is your formative assessment. Formative assessment are typically used as a part of everyday practice and are given either or to during instruction. Friends, जब students की class चल रही होती है, during the classes, for example during the classes, teacher अगर class में quiz के through या फिर यूनिट टेस्ट आपको दे देते हैं या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन या फॉर द प्रेजेंटेशन, तो स्टूडेंट का ड्यूरिंग द क्लास जो असेसमेंट होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट होता है लास्ट में, उसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आओ हम सीख लेते हैं. तो फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब आपकी क्लासेस ऑनगोइंग है, टीचर ने क्लास में आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्विज दे दिए और आपको बोला है कि आप इसको सॉल्व करो. टीचर जो है वहां पर ड्यूरिंग द क्लास में ये चेक करता है कि आपकी लर्निंग जो है कैसी है, आप टीचर ने जो आपको सब्जेक्ट या लेक्चर डिलीवर किया है उससे जो है आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा. ड्यूरिंग द क्लास जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है.
Such tools are designed to collect evidence regarding the process of students' learning in order to provide effective guidance. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो टीचर जो है उसके आपके आंसर जो है कलेक्ट करने के बाद में आपको इफेक्टिव गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। बट समेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, टीचर जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है। एंड असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूजुअली अक्योर्स रेगुलरली थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जब आपकी क्लासेस होती है, टीचर जो है क्लास में है, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उस टाइम पर जो टीचर असेसमेंट करता है दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास जो आपका असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम किस टाइप से ले सकते हैं? स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए क्लास में, या फिर टीचर ने आपको कोई यूनिट टेस्ट दे दिया, या फिर आपको जीडी दे दिया, या फिर आपको प्रेजेंटेशन दे दिया। तो जब आप लर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो असेसमेंट होगा स्टूडेंट का दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन, टीचर जो होता है वो आपको ऑब्जर्व कर सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लर्न हाउ इफेक्टिवली एंड इजीली टू यूज एनेक्डोटल नोट्स, आप जो है कैसे यूज कर रहे हो एनेक्डोटल नोट्स, आपने जो है कैसे बनाए हैं, किससे आपने लर्न किया है। पीयर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, जब टीचर आपको जो है जीडी देता है, ग्रुप डिस्कशन या फिर प्रेजेंटेशन, दैट की पीयर इवैल्यूएशन, presentation, either debate. Okay, learn the best practices that are aimed at learning targets। तो ये जीडी, प्रेजेंटेशन और डिबेट के थ्रू जो है टीचर आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट करता है। समराइज प्रैक्टिसेस, लर्न टू इम्प्लीमेंट समराइज प्रैक्टिसेस दैट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर जो है आपको समराइज भी कर सकता है, यहाँ पर टीचर जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के पर्पज से भी जो है आपको कोई टास्क देता है जिससे आपकी लर्निंग जो है इम्प्लीमेंट होती है। अगर स्टूडेंट्स रॉन्ग होता है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो ड्यूरिंग द क्लास जिस टाइम पे आप जो है एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे टीचर जो है आपको इवेलुएट कर सकता है और आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस भी देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज समेटिव असेसमेंट। और फ्रेंड्स, जब बात आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ड्यूरिंग द लेक्चर जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आपका क्लासेस लेक्चर होने के बाद टीचर जो है आपका एग्जाम लेता है, जब आपके एग्जाम होते हैं तो टीचर नहीं होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर का रोल होता है, समेटिव असेसमेंट में टीचर का रोल नहीं होता है। टीचर एज अ इन्विजिलेटर जो है वर्क करता है। टीचर समेटिव असेसमेंट में आपको गाइडेंस नहीं देता है। एग्जाम जब होता है आपका तो टीचर जो है एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते हैं, टीचर आपको गाइड नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि समेटिव असेसमेंट जब होता है उस टाइम पे जब टीचर आपको गाइड नहीं करेगा, टीचर का रोल ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्विजेस देके या फिर कोई आपको टास्क असाइन करके टीचर जो है आपको इवेल्युएट करता है ड्यूरिंग द लेक्चर। बट समेटिव असेसमेंट आफ्टर द लेक्चर, एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आपके एग्जाम होते हैं, वो होता है समेटिव असेसमेंट। Friends, summative assessment, on the other hand, result in an overall evaluation of the students' learning. तो समेटिव असेसमेंट जो होता है वो ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स का, ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब 6 मंथ सेमेस्टर में या 1 ईयर में आपने जो लर्न किया है वो ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज कॉल्ड एज अ समेटिव असेसमेंट। एंड फ्रेंड्स, टीचर जो होता है इसमें इन्विजिलेटर की तरह काम करता है, टीचर का रोल नहीं होता है। फॉर्मेटिव में टीचर का रोल होता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जब आपके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं या फिर आपके क्लासेस जो है वो एंड हो जाती हैं, उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है मार्क्स और ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, नो मार्क्स एंड ग्रेड्स आर देयर इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। बट समेटिव असेसमेंट में जो होते हैं आपको मार्क्स मिलते हैं,
ग्रेड भी मिलता है, जिसके लिए आपको जो है मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज समेटिव असेसमेंट। आपके मार्कशीट के मार्क्स, ग्रेड जो है समेटिव असेसमेंट है, जो आप एग्जाम देते हो लास्ट में ईयर के बाद। बट आपकी क्लास में जीडी प्रेजेंटेशन, क्विज या टीचर ने कोई टास्क दिया है जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मेजर अ स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द क्लासेस, जो आपका असेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज योर समेटिव असेसमेंट। तो मैं आई होप कि आपको जो है दोनों का डिफरेंस भी समझ में आया गया होगा, फॉर्मेटिव एंड द समेटिव असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग होता है। इवैल्यूएशन जो होता है आफ्टर द लर्निंग, जब आपने क्लासेस कर ली हैं, आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई है, उसके बाद होता है समेटिव असेसमेंट एट एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द क्लास। ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, ड्यूरिंग लेक्चर योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको मॉनिटर करता है। अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है या उसको समझ नहीं आया है, तो ड्यूरिंग द टीचिंग और ड्यूरिंग द क्लासेस और ड्यूरिंग द लर्निंग टाइम, टीचर जो है स्टूडेंट्स को मॉनिटर करता है। बट यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर नहीं करता है, टीचर जो होता है असाइन करता है रैंक एंड ग्रेड्स। तो आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देते हैं तब आपको टीचर जो है कोई गाइडेंस नहीं देता, टीचर आपको आंसर्स नहीं बताते। यहाँ पर जो है टीचर का रोल नहीं होता है, यहाँ पे टीचर का रोल होता है फॉर्मेटिव में टीचर का रोल होता है। बट समेटिव में टीचर का रोल नहीं होता, टीचर जो होता है वो आपको रैंक और ग्रेड प्रोवाइड करता है। बट फॉर्मेटिव असेसमेंट पे रैंक और ग्रेड नहीं होते हैं। ये जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। बट समेटिव असेसमेंट आपको इवेलुएट करता है और अचीवमेंट करता है। अचीवमेंट मीन्स मार्कशीट, मतलब आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं या जो ग्रेड्स है, वो ऐड होते हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपका अचीवमेंट होता है समेटिव। जब आप सीख रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर जो है ऑनगोइंग फीडबैक भी प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शंस। तो आप इसमें आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं, बट समेटिव असेसमेंट में इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें के जो मार्क्स है, रैंक और ग्रेड्स जो है आपके ऐड होते हैं। फोकस ऑन लर्निंग गोल्स, ये जो है आपके लर्निंग गोल्स को फोकस करता है। अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तब उस टाइम पे आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये फोकस करता है रिजल्ट के ऊपर। समेटिव असेसमेंट मीन्स रिजल्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स लर्निंग, इम्प्रूव द लर्निंग और इम्प्रूविंग द लर्निंग गोल्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कवर्स करता है स्मॉल एरिया और द कंटेंट। फॉर एग्जांपल, टीचर ने जो है यूनिट 1 कंप्लीट की, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद जो है टीचर ने आपका यूनिट टेस्ट ले लिया। ओके, यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया, या फिर आपका कोई क्विज प्रोवाइड कर दी। तो ये आप स्मॉल कंटेंट से रिलेटेड होता है जो आपका ड्यूरिंग द लेक्चर होता है। बट समेटिव असेसमेंट में आपका ऑल सिलेबस जो है कवर होता है, ऑल सिलेबस, ऑल कंटेंट। इसका जो कंटेंट होता है वो स्मॉल होता है। बट समेटिव असेसमेंट में आपका जितना भी सिलेबस है, उससे रिलेटेड जो है आपका एग्जाम आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, तो इंक्लूड्स द इंटायर कोर्स। इसमें जो है हम इंटायर कोर्स को इंक्लूड करते हैं। तो मैं आई होप कि आपको जो है डिफरेंस क्लियर हो गया है फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट असेसमेंट हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। सो फ्रेंड्स, एक जो होता है आपका क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट और द क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में जो है स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में जो है 4 ऑप्शन है, A B C D। अब एक जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में एमसीक्यू है यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो पहले से फिक्स होता है
कि क्वेश्चन 1 जो है उसका आंसर भी है, क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे भी जो है 4 एमसीक्यू है, ए बी सी डी। तो पहले से ही डिसाइड है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो डी है। तो जहां पर स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पीजी एंड यूजी स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया की एग्जाम में जो है 40% क्वालिफाई, 40% मार्क्स होंगे तभी स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो फ्रेंड्स ये स्टूडेंट्स के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि 40% जिस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वही एग्जाम को जो है क्वालिफाई करेगा। तो डेट इज द क्राइटेरिया, ये होता है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम इसमें जो है मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द गोल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। फॉर एग्जांपल आपके जो है 40% मार्क्स आप लाओगे एग्जाम में, तभी आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो 40% मार्क्स इज योर क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड एज द क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। Next assessment is interim benchmark assessment. So evaluate student performance at periodic intervals. So friends, यहाँ पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है हम periodic intervals में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में स्टूडेंट्स है, तो आफ्टर द 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को जो है इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स में टीचर ने जो है आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराया, आफ्टर 3 मंथ्स आपका जो है 6 मंथ जब हो गए आपके, तो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम। तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो हम स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं वो होता है इंटरिम और द बेंचमार्क असेसमेंट। इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस पीरियडिक इंटरवल, किसी एक पीरियडिक इंटरवल के टाइम पे, पीरियडिक इंटरवल में जब स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं तो वो होता है इंटरिम और बेंचमार्क। फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द ग्रेडिंग पीरियड कैन प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ द ईयर समेटिव। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एंड ऑफ द ईयर जो हम इवेलुएट करते हैं वो समेटिव असेसमेंट होता है। क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, वो आपके बेंचमार्क और द इंटरिम असेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट असेसमेंट इज नॉर्म रेफरेंस assessment. That is also very, very important. Friend, for example, UGC नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम जो है 300 मार्क्स का होता है, राइट? पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स का पेपर 1, 200 मार्क्स फॉर पेपर 2। तो 300 मार्क्स में से जिस भी स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स के 286 मार्क्स हैं, तो उसको जो है हम रैंक 1 प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट रैंक। तो जिस स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसके 100 परसेंटाइल होते हैं, उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए 99 परसेंटाइल होते हैं, उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए 98 परसेंटाइल होते हैं। जहां पर उस टाइप की असेसमेंट में जहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक रैंक, जितने स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होते हैं उन स्टूडेंट्स के जिसके मार्क्स हाईएस्ट होते हैं उसको हम फर्स्ट रैंक 100 परसेंटाइल, जिसके उससे बिलो होते हैं उसको 99 परसेंटाइल और 99.99 परसेंटाइल प्रोवाइड कर देते हैं। तो जहां पर स्टूडेंट्स की हम जो है परफॉर्मेंस और नॉर्म के हिसाब से सेट करते क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नाम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आपका एग्जामिनर क्राइटेरिया को फिक्स करता है, बट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स जो टेस्ट देते हैं, स्टूडेंट्स के जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 286 हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर, दैट मीन्स कि ये एक नॉर्म और एक ये स्टैंडर्ड्स है, इसको बोलेंगे हम नॉर्म डिफरेंस असेसमेंट। ओके, so what is the difference between the NRT means norm reference test and the criterion reference test? Both requires specification of the achievement domain to be measured. So friends, दोनों ही जो है स्पेसिफिक अचीवमेंट से रिलेटेड है, जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स के जो है स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम क्राइटेरिया को चेक करते हैं,
बट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट जो परफॉर्म करते हैं, जितने स्टूडेंट्स क्लास, फॉर एग्जांपल ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जितने स्टूडेंट जो है यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होते हैं, उनमें से ही हम जिसके मार्क्स हाई होते हैं उसको 100 परसेंटाइल और फर्स्ट रैंक देते हैं। दैट इज द नॉर्म। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 6% का क्राइटेरिया है कि जितने स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं 6% स्टूडेंट्स ही ओनली यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे एंड 1% स्टूडेंट जो है जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपके लिए एक क्राइटेरिया है, तो ये होगा आपका क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। बोथ रिक्वायर रिलीवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव सिंपल टू टेस्ट आइटम्स। दोनों ही आपके रिलीवेंट और रिप्रेजेंटेटिव सिंपल्स को शो करते हैं। बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ, दोनों ही जो है सेम टाइप के होते हैं, बट क्राइटेरिया में आपके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। नॉर्म रेफरेंस में आप जितना स्कोर करोगे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो होती है अगेंस्ट द नॉर्म होती है, बट क्राइटेरिया में अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स होती है। Both are judged by the same quality of the goodness, reliability, and the validity. Both are useful in educational measurement. Both are important or both are useful. Norm reference test and the criterion difference test. 6% यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर, ओनली 6% स्टूडेंट्स करते हैं, 1% जेआरएफ करते हैं। तो ये क्राइटेरिया, जितने स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए हैं उन स्टूडेंट्स में से अपियर होने वाले जिसके हाईएस्ट स्कोर है उसका 100 परसेंटाइल है, फर्स्ट रैंक है। दैट इज द नॉर्म और रेफरेंस असेसमेंट। मैं आई होप कि आपको जो है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स जो है आप उसको याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट इस 2023 दिसंबर 2023 के एग्जाम में भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगती है या आपको जो है वीडियो पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करना ना भूलें, एंड जो है फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए जो है वीडियोस बनाती रहूंगी। सो क्राइटेरियन एंड द नॉर्म डिफरेंस टेस्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कंपेयर्स विथ अदर्स। सो हम जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं अदर के साथ में, बट उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करते, बट हम उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द इंडिविजुअल परफॉर्म ऑन सम अदर स्टैंडर्ड्स और द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं some other standards. Individual standing is compared with that of no group and allow user to interpret what an individual can do without considering the performance of others. So ये जो friends percentile और rank is obtained to determine, and yes, so friends डिफरेंस है दोनों का। सो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट है, सीआरटी एंड एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस, तो यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो है एक नॉर्म होता है। तो परसेंटाइल जो होती है वो हम एनआरटी में देंगे, सीआरटी में नहीं देंगे। बट क्राइटेरिया में जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी इसके ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आपको चूज करना है, बी इसका आंसर होगा। ये जो है एक क्राइटेरिया को शो करता है। दैट इज द क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआरटी और द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा अलग हो गया है, यहाँ पर जो है नॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पर क्राइटेरिया होना था डिफरेंस में। क्योंकि परसेंटाइल रैंक जो होती है वो हम क्राइटेरियन में चेक नहीं करेंगे, हम जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, बट दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स व्हाट इज द डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कॉज एंड रेमेडीज चेक करते हैं स्टूडेंट्स की, कॉज एंड
रेमेडीज, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। असेस अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल प्रायर टू द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस देने से पहले हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्किल्स प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करने से पहले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करा, उसकी इवेलुएट करा, दैट इज कॉल्ड एज द डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। कॉज एंड रेमेडीज को चेक करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट बेंचमार्क। इंक्रीमेंट बेंचमार्क हमारा हो गया है, इसमें जो है पीरियडिक इंटरवल्स को जो है एग्जामिन करते हैं। क्वार्टरली एग्जाम, योर हाफ ईयरली एग्जाम is the interim benchmark. Weekly exam, unit test, weekly exam, unit test, pre-board assignment, learners' grades and marks are called as a interim or the benchmark assessment. But फॉर्मेटिव असेसमेंट में मार्क्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के वो ऐड नहीं होते हैं। इंटरिम बेंचमार्क असेसमेंट में स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। डायनामिक असेसमेंट, तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं डायनामिक असेसमेंट। Dynamic assessment is for what? Dynamic assessment measure what the students achieve when given some teaching is an unfamiliar। स्टूडेंट्स को अगर हम अनफेमिलियर टॉपिक दे देते हैं तब हम स्टूडेंट्स का जो है असेसमेंट चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट से वन स्टूडेंट्स को जो है रशियन लैंग्वेज सीखना है, रशियन लैंग्वेज जो है सीखना है, या फिर जो है स्टूडेंट जर्मन सीखना चाहता है या चाइनीज सीखना चाहता है या ब्रिटिश लैंग्वेज जो है या स्वीडिश उसको सीखना है। तो आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसको लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स का पहले जो है एक एग्जाम होता है, प्री एग्जाम। तो उसमें जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो ये लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, तो इस लैंग्वेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स का जो प्रायर नॉलेज है वो क्या है, प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं स्टूडेंट्स को। तो प्रायर नॉलेज स्टूडेंट्स का चेक करते हैं, दैट मीन्स कि हाउ मच स्टडीज इज लर्न इन अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। कि स्टूडेंट्स को शॉर्ट टाइम में इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, जिसको प्रायर कोई नॉलेज नहीं है, उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब स्टूडेंट ने सीख लिया, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स का जब है पोस्ट इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको कितना आता है हम ये चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को कोई अनफेमिलियर टॉपिक है जिससे वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, उसको 6 मंथ का 1 ईयर का कोर्स डिलीवर किया, तब हम चेक करते हैं। तो ये जो होता है टेस्ट प्री भी होगा, पहले हम चेक करके देखेंगे कि स्वीडन में उसको कितना नॉलेज है, उसके बाद उसको स्वीडन लैंग्वेज टीच करेंगे, फिर उसके बाद रीटेस्ट करेंगे कि प्रायर, प्री और पोस्ट नॉलेज मीन्स उसका जो है पहले का और बाद का नॉलेज में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द डायनामिक असेसमेंट। assess potential for specific learning in the absence of relevant prior attainment। डायनेमिक असेसमेंट में स्टूडेंट्स का उस टॉपिक पे टीच करते हैं जो अनफेमिलियर होता है और फील्ड से डिफरेंट होता है। To assess general learning potential for students who have a particular disadvantaged background। तो मीन्स स्टूडेंट जो होता है वो अनफेमिलियर होता है, टॉपिक उससे फेमिलियर नहीं होता है, तब हम उसको जो है एडमिशन, जर्मन जो है जर्मन की जो कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने के लिए पहले हम उसको चेक करते हैं कि उसको जर्मन में कितना नॉलेज है, फिर उसको टीच करते हैं, फिर जब वो जर्मन सीख जाता है स्टूडेंट फिर हम उसका रीटेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक असेसमेंट। सो फ्रेंड्स हम जो है लास्ट हमारे जो है 2 असेसमेंट बाकी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सिनॉप्टिक असेसमेंट एंड द इप्सेटिव असेसमेंट। फ्रेंड्स लास्ट आपका जो दिसंबर 2023 का एग्जाम आया था, सो उसमें जो है आपका सिनॉप्टिव और इप्सेटिव असेसमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिनॉप्टिव असेसमेंट क्या होता है? इनकरेज स्टूडेंट टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ देयर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम
and to show their accumulated knowledge and understanding of a topic of subject area. Synoptic assessment normally enables students to show their ability to integrate and apply their skills. यहाँ पर सिनोप्टिक असेसमेंट में स्टूडेंट्स की जितनी भी स्किल्स है वो उसको अब अभी तक क्लास 1 to 12, क्लास 1 to ग्रेजुएशन, उसने जो भी लर्न किया है उस स्किल्स को हम इवेलुएट करते हैं, वो होता है सिनोप्टिक असेसमेंट की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपने क्लास 1 to यूजी तक जो भी लर्न किया है उस सारे स्किल्स को हम कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसमेंट के लिए जब स्टूडेंट्स जाता है तब वहां पर स्टूडेंट्स ने क्लास 1 और नर्सरी से लेके जो है पीजी तक जो भी ग्रैप्स किया, जो भी स्किल्स उसने अपना नॉलेज को जो है नॉलेज लिया, उस सभी को इंटीग्रेट करके कंबाइन करके हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो होता है आपका सिनॉप्टिक असेसमेंट। तो ये जो है आपने अभी तक जो भी सीखा, जो भी इंफॉर्मेशन ली, चाइल्डहुड टू अडल्ट, उस सभी को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके जो इवैल्यूएशन होता है, आप इस सारी इंफॉर्मेशन को आप जहां अप्लाई करते हो, अभी तक आपने चाइल्डहुड टू जो है अडल्ट जो भी सीखा, जो भी आपने लर्न किया, उस सभी को आप जो है एक जगह पर अप्लाई करते हो, वो होता है आपका सिनॉप्टिक असेसमेंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सिनॉप्टिक असेसमेंट इतना ध्यान रखना कि हम जो है अपने स्किल्स को इंटीग्रेट करके स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जो है अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करके उसके नॉलेज को, कि फर्स्ट टू 12, फर्स्ट टू ग्रेजुएशन उसने जो भी लर्न किया वो एक जगह पर जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सिनॉप्टिक असेसमेंट। बट डायनामिक असेसमेंट पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड था, कि आपको जो है जर्मन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका जो है पहले चेक करते हैं उस इंस्टीट्यूशन में कि जर्मन का आपको पहले कितना नॉलेज है, फिर आपको वो टीचिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है जब आप जर्मन सीख जाते हो फिर आपका रीटेस्ट होता है कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट है, तो वो डायनेमिक असेसमेंट होता है। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट आपका जो है यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था, इप्सेटिव असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, इप्सेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका सेल्फ से होता है, इट्स अ सेल्फ इवैल्यूएशन, इट इज अ सेल्फ इवैल्यूएशन। यहाँ पर जो है स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट होता है, हम मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग थ्रू द मार्किंग प्रोसेस, दैट इज द इप्सेटिव assessment. This assessment against the students on previous standards. ये assessment जो होता है वो students के on previous standards से related होता है। It can how well a student particular task has been undertaken against the student's average attainment, against the best work, against their most recent piece of work. For example, स्टूडेंट्स की जो है फिजिकल एजुकेशन होना है, स्टूडेंट्स को जो है रनिंग करना है, स्टूडेंट्स जो होता है पर किलोमीटर ओनली जो है स्टूडेंट्स का टारगेट है 1000 किलोमीटर जो है रन करना, बट हम स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मोटिवेट हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो 5000 किलोमीटर जो है रनिंग कर सकता है, या फिर उसको वो इंक्रीज करेगा। तो इनिशिएटिव असेसमेंट जहां पर स्टूडेंट जो होता है वो सेल्फ मोटिवेट होता है कि अगर मैं इतना जो है रनिंग करता हूँ तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा या सिल्वर मेडल मिलेगा, तो मीन्स स्टूडेंट जो होता है वो सेल्फ मोटिवेट होता है, तब उसका जो वैल्यूएशन होता है वो इनिशिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टू आइटम है, ए बी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब आपको स्टूडेंट्स को बोला गया है कि इसमें से जो है आपको वन चूज करना है, जो कि जो है बेस्ट है, वन बेस्ट है एंड वन लीस्ट बेस्ट है। जो कम है वो चूज करना है, और जो सबसे बेस्ट है, दो ऑप्शन है आपके पास, बट दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव है। ओके, दोनों ही प्रोडक्ट जो है
अट्रैक्टिव है। अब ए प्रोडक्ट भी अच्छा है, बी भी अच्छा है। अब आप कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा अच्छा है, इसमें से आपको चूज करना है। मीन्स जहां पर हम स्टूडेंट के अटेनमेंट, स्टूडेंट के वर्क को चेक करते हैं, स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करते हैं, वो होता है इप्सेटिव असेसमेंट। मीन्स स्टूडेंट जो होता है वो सेल्फ जो है खुद को असेस करता है। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट को चूज करना है कि मैं ए प्रोडक्ट को चूज करूँ या बी को चूज करूँ, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है। जब स्टूडेंट्स इसको इवेलुएट करता है तो वो होता है इप्सेटिव असेसमेंट। सो मैं आई होप कि हम आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा होगा, एंड सारे असेसमेंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मेटिव, समेटिव, जो है इंटरिम, बेंचमार्क, क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, सिनॉप्टिव, इप्सेटिव, और द डायग्नोस्टिक एंड द डायनेमिक असेसमेंट। तो फ्रेंड्स हमने जो है असेसमेंट आज डिस्कस किए। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पर। या फिर आप जो है प्रियंका करियर हब जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई डाउट होता है तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप जो है स्टडी करिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।